अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। टाइम बहुत शॉर्ट मिला है, बड़ी मुश्किल से 15 मिनट का, क्योंकि ऑफ़िस में भी हूँ, ऑफ़िस भी साथ साथ देखना होता है। तो ये है कि चलो अपने बात को कंटिन्यू करते हैं कि कल हमने आपको कुछ वीडियोस दिखाई थी, मैंने आपको दिखाई थी वीडियोस। निकला था मार्केट में, मार्केट आपको विज़िट करवाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उस लेवल की चीज़ें नज़र नहीं आई जो तो मैं दिखाना चाह रहा था। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे कि अब ये ऑनलाइन शॉपिंग की इजाज़त दी गई है, तो ऑनलाइन जो है सेल्स कर सकते हैं जो दुकानदार ताजर नज़र आता है। उससे रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने फेसबुक पे ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। और आज की करंट अभी कुछ देर पहले की एक वीडियो है जो हमारे एक दोस्त ने हमें भेजी है कुरंगी से। वहाँ पे कुरंगी एक नंबर पे हफ्तावार बाज़ार लगता है, मंगल बाज़ार लगता है। तो मंगल बाज़ार जो है वो इस टाइम लगा हुआ है वहाँ पर। उस वक्त जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन की फ़ोटेज जो मुश्किल से 20-25 मिनट पुरानी होगी अभी, वो मैं ऑलरेडी फेसबुक पे शेयर कर चुका हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जिसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिलाल मिर्ज़ा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, बिलाल मिर्ज़ा ऑफिशियल। और फेसबुक पर तो आप लोग हैं ही मेरे साथ। तो कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, बहुत कम टाइम है क्योंकि उसके बाद मुझे 4 बजे की हेडलाइन भी करनी है, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें मैं करूँ। मैंने आज कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। सबसे पहले तो लॉकडाउन है जो मुल्क का, वो 9 मई तक, उसका तो है कि 9 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन वो स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया उसे। सेकंड चीज़ ये कि एक अच्छी चीज़ है जो कि कल वज़ीर आला सिंध ने बताई थी कि मैं फ़ोकस करता हूँ ज़्यादातर सिंध की बात करता हूँ और कराची की बात करता हूँ, जिसका रीज़न ये है सबसे बड़ा कि बेस्ड कराची या सिंध की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक कि वर्ल्ड वाइड या पूरे पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा होता, ख़ास तौर पर कराची और सिंध की बात कर रहा होता हूँ। सिंध में जो कोरोना इन्फेक्शन रेट है वो 11 और 12 से कम होकर 8.13 पे आ गया। ये एक अच्छी खबर है कि नॉर्मली अगर मिसाल के तौर पर 10 टेस्ट किए जाते थे, तो उस 10 टेस्ट में से अगर 2-3 आते थे और वो 2-3 की जगह सिर्फ एक पेशेंट निकल रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गुज़श्ते 24 घंटों में जो टेस्ट किए गए 335 टेस्ट हुए थे, जिनमें से मैं आपको पॉइंट्स जो नोट किए उन्हें बताऊँ। हाँ, 335 टेस्ट हुए थे जिनका जो रेशो निकाला गया, जो टेस्ट किए गए उनमें से, सॉरी मैं करेक्शन कर दूँ, गुज़श्ते 24 घंटों में 335 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो टेस्ट किए गए हैं उनका जो रेशो बनता है 8.15% बनता है। सॉरी, मैंने शुरू में थोड़ा सा गलत बोल दिया था, इसको करेक्ट कर दिया मैंने। सिंध में कोरोना से डेथ रेशो जो है वो 1.73% है। ठीक है। और एक चीज़ इसमें बड़ी जो है वो नेगेटिव है कराची वालों के लिए, वो ये है कि ये जितने रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, इनमें सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस वो कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये 335 केसेस जो गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए थे, कल के दिन में जो रिपोर्ट हुए थे, उनमें से 258 केसेस कराची से रिपोर्ट हुए हैं। ये ख़तरे की बात है कराची वालों के लिए, इसलिए कराची वालों को होशियार होना चाहिए। इसीलिए मैं हाईलाइट करता हूँ, मेरा मकसद गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाना नहीं, मेरा मकसद अवाम के ख़िलाफ़ जाना नहीं, ताजरों के ख़िलाफ़ जाना नहीं, किसी के ख़िलाफ़ जाना नहीं। जो हकीकत है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ताजिर कहाँ गलत कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ गलत कर रही है, अवाम कहाँ गलत कर रहे हैं, हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं और बाकी लोग कहाँ गलत कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करना है ताकि इन सबको मिलकर किसी तरीके से हल किया जाए, सोल्यूशन इसका निकाला जाए। खैर, इसके बाद बात करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की, कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या कारकर्दगी दिखाई अभी तक। उसकी कारकर्दगी की एक ज़िंदा मिसाल ये सामने आती है कि जिन्ना अस्पताल के 2 वाक़यात कल के हमारे सामने आए। एक, तीसरी मंजिल से बंदे की खुदकुशी करना। कहते हैं कि वो बंदा जो है आइस का नशा करता था, फवाद नाम था उसका, 30 साल उसकी उम्र थी, आइस का नशा करता था, कायदाबाद से उसका ताल्लुक़ था। उसको नशा नहीं मिल रहा था, इसी वजह से उसको जना लाया गया था कि वो नशे का आदी था, उसका इलाज हो सके। उसको नशा नहीं मिल रहा था, लेकिन जो सीमी जमाली हैं डायरेक्टर इनकी जन अस्पताल की, उन्होंने का ये बताना था कि एमरजेंसी में जब उसका टेस्ट किया गया था तो उसमें कोरोना के वायरस के होने के शुबात पाए गए थे, जिसकी वजह से उसको 23 नंबर वार्ड में शिफ्ट किया गया था। 23 नंबर वार्ड की भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। 23 नंबर वार्ड में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पर उसको रखा गया था ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन डॉक्टर्स और कुछ वहाँ के स्टाफ जो बताते हैं, कहते हैं कि ये है कि वहाँ पर उसने झगड़ा भी किया था, क्योंकि वो आइस ड्रग्स नशा लेता था, तो उसको प्रॉपरली जो है वो नहीं मिला, तो जिसकी वजह से वो बिगड़ा, उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा, उसने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। एक वाक़या गया। दूसरा वाक़या 23 नंबर वार्ड का जो मैं आपको बता रहा हूँ, 23 नंबर वार्ड की एक वीडियो वायरल हुई है। उस वीडियो को जो है मैंने अपने फेसबुक पे भी दिया है, मेरे फेसबुक पे भी आप उसको चेक कर सकते हैं, मौजूद है। उस वीडियो के अंदर अगर आप गौर से देखें तो उसमें एक चीज़ है कि बंदा जो है वो चिल्ला रहा है कि एक रूम के अंदर उसको बंद किया गया, या फिर ये कह लें कि उसको एडमिट किया गया उस रूम में वो मौजूद है, और उसके आगे पीछे बता रहा है कि 2 बॉडीज़, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, और ये गुमान किया जा रहा है कि वो 23 नंबर वार्ड है, कोरोना के पेशेंट का वार्ड जो जिन्ना अस्पताल में बनाया गया है कोरोना के मरीज़ों के लिए। उस वार्ड के अंदर उस बंदे को ले जाया गया, वहाँ उसको रखा गया। उसके करीब में 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, जो बैगाना तौर पर कोरोना की डेड बॉडीज़ भी हो सकती हैं। कोरोना के मज़ीद पेशेंट भी मौजूद हैं। वो बंदा चिल्ला रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं किसी और चीज़ के लिए आया था, मैं किसी भी वजह से आया था, लेकिन मुझे यहाँ रख दिया गया। बहरहाल ये कारकर्दगी भी देखने में आई है। और उस वार्ड के बाहर क्या सिचुएशन होती है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग होती है, कितना मास्क होता है, क्या सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर जो है वो देखने में आई हैं, किस तरीके से इन पर अमल दरामद होता है, और सिंध गवर्नमेंट जो है वो ऑन ग्राउंड क्या होता है और क्या बताती है।
खैर, वो सारी बातें तो अपनी जगह, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। जो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर दूं पहले। अच्छा ठीक है, आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो शेयर की अपने फेसबुक पे कोरंगी के मंगल बाज़ार की, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आज सुबह की मोबाइल मार्केट की वीडियो, कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, जहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग इजाज़त दी गई है कि दुकानदार आएगा, मार्केट को खोले, मार्केट ना खोले, सिर्फ दुकान का शटर उस वक्त उठाए जब उसको ऑर्डर लेना हो। एक बंदा दुकान के अंदर होगा, दुकान शटर डाउन रहेगा, शटर नहीं खुलेगा। लेकिन इस तरीके से काम करने में बहुत सारी मुश्किलात तो उनको हैं। खैर, आगे चलते हैं। ऑनलाइन कारोबार की बात हो गई। ऑनलाइन कारोबार शुरू उस लेवल पे नहीं हो सका क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, इसके लिए वो नहीं हो पाई। पीर तक जुमेरात इजाज़त दी गई है सुबह 9 से लेकर शाम 3 बजे, दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार किया जा सकता है, ठीक है। कमिश्नर कराची ने भी अहकाम दिए, कमिश्नर कराची ने सख्ती भी की कि दुकानदार जो हैं वो एक जगह मजमा ना लगाएं, सारी चीज़ें। लेकिन इसमें गलती दुकानदारों की भी है, जिस तरीके से उन्होंने मजमा लगाया। अगर इजाज़त मिली है, थोड़ा सा लॉकडाउन कम हुआ, आपको रिलीफ मिल रहा है, ईद का मौका है, आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, आपके जो लेबर आपके साथ काम करती है उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखें जो कि SOPs बनाई गई हैं, ताकि इस मामले को मौका ही ना दिया जाए ख़त्म करने का कि आपको दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, आपको मुकम्मल घर पे बैठना पड़ेगा, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो इस चीज़ को ख्याल रखें कि इस सिचुएशन बन ही ना पाए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ उसमें ताजरों की बेहतियाती देखने में, जो छोटे ताजर हैं, दुकानदार हैं, जो उनकी बेहतियाती देखने में आ रही है। ना मास्क यूज़ कर रहे हैं, ना सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। पूरा दिन मार्केट में घूम के क्या पता कौन उनके पास कैसा पड़ोस में उनके साथ बराबर दुकान वाला कोई सप्लाई लेकर आ रहा है, कोई सप्लाई लेकर जा रहा है। मुख्तलिफ वीडियो आप देखेंगे ना सोशल मीडिया, उस पर फेसबुक पर जो पड़ी हुई, उसमें अंदाज़ा होगा कि मार्केट में किस तरीके से एक्टिविटी चल रही है। तो कोई भी कुछ भी वायरल जो है अपने साथ लेके और मूव कर सकता है, कहीं भी आगे उसको जो है फैला सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि एहतियात करें, क्योंकि आपने यहाँ से घर जाना है, घर पे आपके बीवी बच्चे बहन भाई पूरी फैमिली आपके साथ होगी, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात ना हो जाए, इस चीज़ की एहतियात करनी है, ठीक है। दुकानदारों की भी एहतियाती, जो नॉर्मल दुकानें, जैसे कल मैंने आपको मार्केट दिखाई दी, दुकानदारों की भी एहतियाती, उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, वो मैं हो सकता है जैसी आती जाएंगी फेसबुक पर अपलोड करता जाऊँगा। उन वीडियोज़ में देखिए कितने बुरे हालात होते हैं मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद ख़रीदारों की भी एहतियाती, सिर्फ दुकानदार नहीं, ख़रीदार भी, जो दुकानदार के पास जाते हैं, जो चीज़ें ख़रीदने जाते हैं, उनकी बड़ी एहतियातियाँ नज़र में आती हैं। तो अगर गवर्नमेंट चला रही है तो अपनी जगह, लेकिन आवाम भी कुछ अच्छा नहीं कर रही, आवाम को भी ख्याल करना है इसमें, ठीक है। एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये कि टाइम मेरे पास शॉर्ट है, जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं आपको। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि सिंध कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस जो है वो मंजूर किया गया सिंध काबीना के पास। वो एमरजेंसी रिलीफ है, बेसिकली उसको नाम दिया गया है सिंध कोविड-19 एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020, उसको नाम दिया गया एक ये, और एक इसके साथ है जुर्मानों में इजाफे का ऑर्डिनेंस है। ये दोनों मंजूर किए गए, कल मंजूर किए गए, और लेकिन इनका नफाज कब होगा, जब गवर्नर सिंध की मंजूरी होगी। इस पर आगे बात करता हूँ, लेकिन पहले बताऊँगा इसके पॉइंट्स क्या क्या, चीते चीते पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये जो मंजूर किया गया, इसमें सबसे एक चीज़ ये कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। 50,000 से कम तनख्वाह वालों को मुकम्मल तनख्वाह दी जाएगी। तालीमी इदारे 20% फ़ीस में छूट देंगे कि अगर मिसाल के तौर पर 100 रुपये फ़ीस है तो तालीमी इदारे 80 रुपये से ज़्यादा फ़ीस वसूल नहीं कर सकते, 20 रुपये की छूट देनी होगी। इसी तरीके से 50,000 रुपये से कम किराए वालों से किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके भी कुछ कंडीशन रखी गई हैं कि 50,000 से ज़ायद किराए वाले बकिया किराए की रकम बाद में देंगे। जबकि अगर कोई किसी दुकान या मकान का मालिक कोई बूढ़ा, कोई बेवा, कोई ज़ईफ़, कोई ऐसा मजबूर इंसान है कि उसका टोटल जो है दारोमदार उसी किराए पर होता है, तो फिर किराया देना पड़ेगा, ठीक है। साथ में पानी और बिजली के गैस के कम लेवल के जो बिल हैं वो नहीं लिए जाएंगे। 3 महीने बाद कहते हैं इसके इकट्ठे बिल जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। और ये तमाम तरह ऑर्डिनेंस जो है गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद ही लागू हो सकेंगे, इससे पहले लागू नहीं हो सकते, उनकी मंजूरी ज़रूरी है। लेकिन गवर्नर सिंध की ये बात छिड़ी है तो वो बता दें, गवर्नर सिंध साहब अल्लाह पाक उनको सेहत दे, वो भी कोरोना के जो है डाइजेस्ट हो चुके हैं, उनमें कोरोना का जो है टेस्ट मस्बत आ चुका है और वो क्वारंटीन हो चुके हैं, वो उनकी फैमिली, उनसे मिलने वाले तमाम लोग, और जो ताजर हज़रात भी उनसे मिले हैं तो उनसे भी ये गुजारिश है कि वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, ठीक है। ये चीज़ें आई हैं। अब गवर्नर सिंध की मंजूरी कब आती है, कैसे आती है, क्या वो क्वारंटीन में रहते हुए इस चीज़ को मंजूर करते हैं या नहीं करते, या फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से एक लॉलीपॉप है दे दिया गया है। क्योंकि पहले भी कहा गया था कि ऑर्डिनेंस लाया गया था जो 8 अप्रैल का मैंने जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि किरायों में छूट दी जाएगी, 3 इंस्टॉलमेंट पर किराया लिया जाएगा, दुकान किसी को काम से नहीं निकाला जाएगा और सैलरीज नहीं काटी जाएंगी, मुख्तलिफ चीज़ें थी वो। उन सब चीज़ों में भी देखो कोई अमल दरामद होता दिखाई नहीं दिया। दूसरा ऑर्डिनेंस है जुर्मानों में इजाफे का। इस एक मेन चीज़ है कि जो शख्स कोरोना फैलाने का बाइस बनेगा उस पर 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। साथ ही साथ एक और चीज़ वाज़े की गई है, ज़ख़ीरा अंदोज़, ख़ास तौर पर कान खोल कर सुनाएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ वो जो दुकानदार हैं जो दुकानें लेकर बैठे हैं, वो अपने पास माल स्टॉक किया हुआ और फिर उसके बाद महंगा करके बेचते हैं, ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करते हैं। शर्म करो यार, रमज़ान का महीना,
रमज़ान के महीने में जब सिर्फ नेकियों के दर्जात बुलंद हो जाते हैं, नेकियां बढ़ जाती हैं, ऐसे मौके पर आप चीज़ें अपने पास स्टोर करते हो, फिर उनको उस मौके पर निकालते हो कि महंगी बेचें। और यार कैसे दुनिया में देखा जाता है कि जब उनके त्यौहार आते हैं, कोई ऐसे इवेंट्स आते हैं, तो उनमें चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, डिस्काउंट दी जाती हैं खुशी से। मेरे पास एक कल चीज़ में पढ़ रहा था कि एक नॉन मुस्लिम फैमिली थी, अपनी बीवी को तसल्ली दे रहा था कि परेशान ना हो, एक महीना मुसलमानों का या रमज़ान का गुजर जाएगा तो चीज़ें सारी सस्ती हो जाएंगी, तो ख़रीद लेंगे। शर्म का मकाम है हमारे लिए कि हम किस माशरे में जीते हैं कि हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन हमारे अमाल क्या हैं? क्या हम गवर्नमेंट को जो ब्लेम देते हैं या फिर दूसरे जो अहदेदारान हैं उनको ब्लेम देते हैं? क्या हम खुद अच्छा कर रहे हैं? हमें ख़ुद को भी सही करना है। इसमें साथ साथ मैं आपको बता दूँगा, दुकानदारों को ख़ास ख्याल रखना है अपनी चीज़ों का, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, महंगाई ना करें। यार इस महीने में कहते हैं ना, किसी को अफ्तार आप करा दो तो उसका तो अजर फिर सोचो खुदा क्या देता है। अफ्तार आपके अगर किसी को खजूर देने से हो जाता है, आप किसी को कोई थोड़ा सा फ्रूट खिला देते हो, कोई दूसरी ऐसी चीज़ जो आपके एक्सेस में आप उसको देते हो, तो उससे अफ्तार खिलाना कहलाया जाता है कि आपने अपने पड़ोस में अफ्तारी भिजवा दी। आप दिन भर दुकान पे काम करते हो, दुकान चलाते हो, और क्या करते हो कि पूरा दिन महंगी चीज़ें बेचते हो। महंगी चीज़ों के बाद जब घर पर पहुंचते हो, घर पे आपकी अफ्तारी बन रही होती है कि अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से, बहन भाई से बोलते हो कि यार पड़ोस में फ़लाँ गरीब है, उसको अफ्तारी भिजवा देना, फ़लाँ गरीब है उसकी अफ्तारी भिजवा देना, या उसका ख्याल कर देना। इवन के ज़कात खैरात भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं लोग रमज़ान में। लेकिन उस वक्त क्या होता है, जब आप मार्केट में बैठे हुए हैं, दुकान चला रहे हैं, शॉप चला रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे, उस वक्त आप रेट नीचे नहीं कर रहे, आप डिस्काउंट नहीं दे रहे। डिस्काउंट दूर की बात, आपने कीमतें डबल कर दी होती हैं। उस टाइम आपको ख्याल नहीं आता कि जो ख़रीदना है मेरे पास, ये भी मुसलमान ही है, रोज़ा खोलने के लिए, अफ्तारी के लिए कुछ लेना है, इसको डिस्काउंट दे दिया जाए। इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए कि जो चीज़ आप अपने लिए सोचते हैं वो आपके पास जो सामने आ जाए, वो आपका दोस्त हो, आपका ग्राहक हो, आपका जानने वाला हो, ना जानने वाला हो, मुस्लिम हो ना हो, आपको ओवरऑल हर तरीके से ख्याल करना ज़रूरी है, एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी बातों की तरफ बढ़ते हैं। ये तो है कि हम लोगों की कोताहियाँ हैं जो हमारे आगे आती हैं। बस हेडलाइन का टाइम होने वाला, 2-4 मिनट मेरे पास बाकी हैं। तो जाते जाते एक चीज़ बताता हूँ, कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक चीज़ कही। बिलावल ज़रदारी साहब है बेसिकली, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सिंध के बेहतर काम को सबूताश करना चाहती है। वफाकी हुकूमत को साइड पे कर दें, नहीं करना चाहते सपोर्ट, अगर साइड करें, बिल्कुल साइड कर दो उसे। सिंध हुकूमत इनकी भी बात नहीं करते, ठीक है। सबूताज करना चाहती है। सबूताज किसे करना चाहती है? आपने देखा था मैंने जो आपको पॉइंट्स गिनवाए, ठीक है। अभी तक ऑर्डिनेंस आपने सिर्फ मंजूर किया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पॉइंट्स गिनाए, जिना अस्पताल में बंदा खुदकुशी कर लेता है तीसरी मंजिल से कूद के, उसको ड्रग्स नहीं मिली, या फिर उसको कोरोना का पेशेंट था, नहीं था, क्या वजूहत थी, उसके पीछे क्या कहानी थी, ठीक है। सेकेंड चीज़, एक मरीज़ जो है जिना अस्पताल के अंदर वार्ड नंबर 23 में चीख रहा होता है कि यार मेरी हालत ये है कि यहाँ पर आगे पीछे 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और गालिबन ये गुमान किया जा रहा है कोरोना की बॉडीज़ हैं। ये कारकर्दगी है, ठीक है। मंगल बाज़ार की फुटेज मैंने शेयर की है फेसबुक पे, देखिएगा, ये कारकर्दगी है। कल मैं खुद लाइव निकला था, गो के मैं बहुत जल्दी निकला था और टाइम जो है वो नहीं था जिस टाइम रश होता, लेकिन फिर भी कुछ मिला रश, ठीक है। तो वहाँ बेहतियाती तो खुली देखने में, वो कारकर्दगी है, ठीक है। गवर्नमेंट चीखती है, चिल्लाती है, रिक्वेस्ट करती है, शोर शराबा करती है, मुर्तज़ा साहब आते हैं, सीएम साहब आते हैं, सईद गनी साहब आते हैं, दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं वो आते हैं, बात करते हैं कि खुदा घरों में बैठे हैं, एहतियात कर रहे हैं, अपने आप को सेफ़ रखें, करते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि एहतियात करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो आपने बनाई थी, उस सिचुएशन में बताएं कि आपने जिस तरीके से इम्प्लीमेंट सड़कों पर लोगों को उतारा, मुर्गा बनाया, बहुत से लोगों की मार पिटाई भी हुई, ये सारी चीज़ें आप तो कर रहे थे। लेकिन ये जो मंगल बाज़ार खुला हुआ है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा। कमर्शियल एरिया की मार्केट खुली हुई है, आपको नज़र नहीं आ रही। सदर की मार्केट खुली है, आपको नज़र नहीं आ रही। मंजूर कॉलोनी की मार्केट खुली है, आपको नज़र नहीं आ रही। 100 फीट रोड जो है मंजूर कॉलोनी का, वहाँ आप जाएँ तो वहाँ कहते हैं कंधे से कंधा मिला के लोग चल रहे होते हैं, ठीक है। वो आपको नज़र नहीं आती। तारिक रोड की कमर्शियल मार्केट नज़र नहीं आती। बहादुराबाद की कमर्शियल मार्केट नज़र नहीं आती। न्यू कराची चले जाओ और उसके बाद नॉर्थ कराची की तरफ चले जाओ, इन एरियाज़ की जो मार्केट है वो आपको नज़र नहीं आती। इवन के जब से मैंने स्टार्ट किया, ये लाइव आना शुरू किया, तो लोगों के मेरे पास मुख्तलिफ मैसेजेस, वीडियोज़ आ रहे हैं, तो उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं और कोई इसे देखने वाला नहीं है, ठीक है। बाहर पुलिस भी खड़ी होती है, रेंजर्स भी खड़ी होती है, सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो बड़े स्टोर्स हैं, इम्तियाज़ हो गया, चेज़ हो गया और नाहिद हो गया, मुख्तलिफ स्टोर्स हैं, इन तमाम तो स्टोर्स में अगर आप देखें तो ट्रॉली लेके बंदा अंदर चला गया, उसके बाद अंदर जो हालत होती है, कहाँ गया कोरोना, कहाँ गई सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ गए मास्क, कहाँ गए सैनिटाइज़र, कहाँ गए सिंध हुकूमत की SOPs, कहाँ गई अहकामात, कहाँ गई वफाकी हुकूमत की SOPs, तमाम तर जो इम्प्लीमेंट करवाने का कहा जाए तो सब कहाँ चला जाता है। लेकिन इन दी एंड एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कहूँगा, तो मसाजिद पर आकर मामला थोड़ा चला जाता है तो मसाजिद के लिए बोलना बनता है।
मसाजिद हों, मंदिर हों, चर्चेस हों या कोई भी इबादत गाहें किसी भी मज़हब की हों, अगर तमाम तर बाकी एक्टिविटीज़ आप जारी रख सकते हैं और उन पे आप लेवरेज भी दे सकते हैं तो इन मामलात में भी फिर लेवरेज दें और मौका दें। और बहुत सारी जगह ऐसी देखेंगे जहाँ पर इन चीज़ों पे SOPs पे अमल किया जा रहा है, बहुत सी जगहों पर नहीं किया जा रहा। तो इन तमाम तर चीज़ों को लेके चलें। और ये है कि आवाम को, मैं CM साहब आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, आवाम को एतमाद में लेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, अगर आवाम को एतमाद में नहीं लेंगे तो मामलात ख़राब ही होंगे। बहरहाल हेडलाइन का टाइम हो गया तो मुझे इजाज़त दीजिए, और इस पर जो है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज जो है उसे भी जो है आप लाइक कीजिए। साथ में यूट्यूब पे चैनल पे मेरी जो वीडियोज़ यहाँ पर होती हैं उसको आप यूट्यूब चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।